मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास जारी। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ बुनियादी मुसव्विदे की मंजूरी दी। सेनेटर फारूक इश्नाक तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तबादले के अहकामात पर अमल न करने वाले जजेस को फौरी तौर पर रिटायर्ड न करने और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की तजवीज़। सदर के ओहदे छोड़ने के बाद सियासी ज़िंदगी में वापसी पर सदारती सिस्टम बरकरार रखने या ना रखने के मामले पर भी रात गए तक गौर जारी रहा। ज़राए का कहना है कि सेनेट में पेश किए जाने वाले मुसव्विदे में ये तरमीम शामिल हो सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती से मुतालिक मामला तय ना पा सके। MQM की बल्दियाती इदारों से मुतालिक तरमीम शामिल करने की कोशिश जारी। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल ये तय नहीं कि कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास दोबारा होगा या नहीं। आज ईवान में देखेंगे कि इनके पास क्या नंबर पूरे होते हैं या नहीं। ऑपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी, पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के सोशल मीडिया पर बयान के बाद से हम तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सस्ता के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर या गवर्नर, सजा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। आइन और उसकी रूह को इसी बात की तायीद करती है। ऑपोजिशन इजलास में तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स ने शिरकत की। आज दोपहर 3 बजे ऑपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं, जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये में गुफ्तगू कहा, हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फैसल चौधरी भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। ना प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। और हैरत तो इस बात पर है कि जिन्होंने एक दिन में इलेक्शन कराने का फैसला दिया, उन्होंने ही डिवीजन बेंच में बैठ कर उसे मुअत्तल भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ही अरशद खान ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में की गई तरमीम में पेचीदगियां मौजूद हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी और तरमीम करना है और पार्लियामेंट इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना पड़ता है। ईरान ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालिसी और मुसालहत की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रब्ता किया। ज़राए का कहना है कि अब्बास अराग़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकश और रवांडा के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। सेनेटर नदीम अहमद भुट्टो, सेनेटर सरमद अली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर जनरल तारिक बिन वहीद ने वफूद का इस्तकबाल किया। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 और 12 नवंबर को मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और
बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी रवाबत के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। लाहौर के इलाके कोट लखपत में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला, खातून पोलियो वर्कर का सर फट गया। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम में मुलजिमा ने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। इंसदाद पोलियो वर्कर के समझाने की कोशिश पर खातून और 2 बेटियों ने हमला कर दिया। ईंट लगने से खातून वर्कर का सर फट गया। स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। मुकदमे में नामजद माँ और उसके 2 बेटे फरार हो गए। तलाश जारी। इंसदाद पोलियो टीम के इंचार्ज की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की गाड़ी और डंपर की टक्कर, गाड़ी ड्राइवर जान बहक। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। तलाश जारी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस धमाका, 3 अफराद जान बहक, 2 साल का बच्चा और खातून शामिल। 6 खवातीन जख्मी। सिलेंडर धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल नीचे गिर गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि घर में चूल्हा खुला रखने से गैस जमा होती रही। गैस जमा होने से अचानक धमाका हुआ। कराची के इलाके मलीर में कोर्ट से बाहर निकलते हुए एक शख्स पर फायरिंग, शनाख्त मंजूर के नाम से हुई। जख्मी शख्स को कमर और टांग पर 2 गोलियां लगी। हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मंजूर को उसकी अहलिया के साबिक शौहर ने फायरिंग करके जख्मी किया और फरार हो गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 2 कार सवार समेत 4 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 439, फैसलाबाद में 415, शेखुपुरा में 410, लाहौर में 322 रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में 7,400 रुपये इजाफा, फी तोला सोना 4,29,862 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने का भाव 4,075 डॉलर फी औंस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी।